एज फार एज आई अंडरस्टैंड कि आपका अपना एक क्लिनिक है Right. जहाँ पे आप डाइट से रिलेटेड कंसल्टेंसी देते हैं लोगों को, Right. तो ये आइडिया आपके पास में कहाँ से आया और कब आपने सोचा कि मेरे को अपना क्लिनिक सेटअप करना है? सो ये आइडिया ऐसा था जब मैं क्लिनिक में गई थी, अपोलो क्लिनिक में स्पेशली। एक पेशेंट को मैंने डाइट दिया था, तो वो मेरे पास आई कि मैम मुझे ना पतला होना है और मुझे डाइट चाहिए। तो उस टाइम उन्होंने कहा मुझे ना आपके साथ मंथली एनरोल करना है। तो मेरे माइंड में आया ठीक है, मैंने एक कॉस्टिंग बता दी कि मंथली इतना लगेगा और मैं आपको डेली फॉलोअप्स लूँगी और एवरी वीक मैं आपको डाइट चार्ट सेंड करूँगी। तो शी लॉस्ट ऑलमोस्ट 4 to 5 kgs पर मंथ। फिर धीरे धीरे उन्होंने मुझे बोला कि कनिका जी अब मैं आऊँगी नहीं क्लिनिक, आप मुझे ना, मैं पैसे ट्रांसफ़र कर देती हूँ, आप मुझे दूसरे मंथ का भी डाइट ऐसे ही डिज़ाइन करके देते रहो। तो ऐसे करते करते हमने पूरा 6 months कंप्लीट किया उनके साथ, और उन 6 months में शी लॉस्ट 20 to 25 kgs, ऑलमोस्ट 24 kgs शी लॉस्ट। तो वहाँ से मेरा एकदम कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया कि मैंने इनकी पर्सनैलिटी को चेंज कर दिया। दिस वाज इन विच ईयर? तो 2015 की बात है। फिर वहाँ से उन्होंने मुझे वर्ड ऑफ माउथ और फिर मेरे को क्लिनिक में भी देखा कि इतना अच्छा रिजल्ट दिया है, तो और कंसल्टेशंस मेरे पास आती चली गई। और तब आप घर से ही ऑपरेट कर रहे थे? हाँ जी, छोटा सा घर था हमारा, रेंट पे लिया हुआ था, छोटी सी टेबल इतनी, और बीन बैग पे बैठ के मैं ऐसे झुक के काम करती थी लैपटॉप पे। लेकिन आपने कोई मार्केटिंग नहीं करी, नहीं, कुछ नहीं करी, ये सब कुछ वर्ड ऑफ भी माउथ नहीं, से हो रहा था? कुछ भी नहीं कि किया। किसी को फर्क पड़ा, उसने आगे बताया, फिर उसने आगे बताया, उसने आगे बताया। Yes. In fact, just want to add, till now we have not done any marketing. We have not spent a single penny till now on marketing. और आप अगर अच्छी सर्विस देंगे तो एक दूसरे से आपस में पूछ लेंगे कैसे तुम्हारा वेट रिड्यूस हुआ या इंसुलिन, या आदमी खुद जाके बता देता है कि हम लोगों ने ऐसे ऐसे किया, मेरे डायबिटीज़ में बहुत फ़र्क आया, मेरे रीनल डिसीजेज जो थे उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आया, वो आपस में बता देंगे। बट आई कैन नॉट कॉल अ फ्रेंड की किसी को बीमारी की हम आपको ठीक करना चाहते हैं, तो इट्स एन इनबाउंड कॉल ओनली, राइट। तो इस केस में अगर आप सर्विस अच्छी दे रहे हैं then only it will spread mouth to mouth. In fact हम लोगों ने टचवुड मतलब काफ़ी अच्छा किया। We have clients from 25+ countries. I think आज की डेट में आपकी जो टर्नओवर है साल की, that is around 1 CR if I'm not wrong? Yeah, Yes. yeah. Near More, about. in fact this year we will be closing between 1.5 approximately. अच्छा, तो महीने का आप ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 12 लाख रुपए के हाँ जी, आसपास आप yes. महीने का Yes. रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। Yes. तो मैं यहाँ पे आपसे ये समझना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट बिजनेस, क्योंकि अभी ये जो वीडियो को लोग देखने वाले हैं वो बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो अब मैं ये समझना चाहूंगा आपसे कि अभी जो इस साल आप कह रहे हैं कि आपकी सेल होने वाली है, जो आप मार्च में क्लोज करेंगे अपना 1.5 CR के आसपास, तो इसमें से कितना है जो प्रोडक्ट के थ्रू रेवेन्यू आ रहा है और कितना है जो कंसल्टेशन के थ्रू आ रहा है? See the ratio is 60:40. 60% is consultation, 40% is product. नॉट बैड। और इसमें प्रोडक्ट में कितना मार्जिन होता है आपका, अगर आप कंफर्टेबल है शेयर करने के लिए तो? Approximately 30%. और कंसल्टेशन के अंदर तो हाई मार्जिन है, क्योंकि वो तो पूरा का पूरा अभी आप डायरेक्ट ही कर रही हैं, आपने अपने अंडर नहीं, आई हैव अ टीम ऑफ डाइटिशियंस। तो कितनी बड़ी टीम है अभी आपकी? टोटल 11 मेंबर्स आर देयर, जिसमें 8 डाइटिशियंस है, 1 हेल्थ कोच एंड मुदित को इंक्लूड करके और एक ऑफिस बॉय को इंक्लूड करके टोटल हम 11 है। तो इस बिजनेस में मुझे एक छोटा सा चैलेंज नजर आ रहा है, छोटा नहीं इनफैक्ट बहुत बड़ा चैलेंज नजर आ रहा है कि अभी आप बता रहे हैं कि आपके साथ में 8 डाइटिशियंस हैं, राइट। तो आपको कैसे पता कि वो जो भी क्लाइंट के साथ में डील कर रही हैं, अगर क्लाइंट उनके साथ में डायरेक्ट डील करना चाहे, फॉर एग्जांपल आपका एक एक्स अमाउंट होगा जो आप लोग चार्ज करते होंगे, राइट, क्योंकि आप इतने साल से बिजनेस में, आपका अपना एक ब्रांड नेम है, गुडविल है, तो आप मान लेते हैं कि एक डाइट का मान क्या लेते हैं, कितना आप चार्ज करते हैं एक डाइट का? पैकेजेस होते हैं डिसीज के ऊपर है, 1 Near about, मंथली, मतलब क्वार्टरली on an अगर हम average? लेंगे 16-17,000 क्वार्टरली, 3 months का प्रोग्राम। अच्छा, 3 महीने का 16,000 रुपए के आसपास, मतलब महीने का मान लेते हैं 5,000 हाँ रुपए। जी। अब अगर वो जो क्लाइंट है वो उसको कहती है, आपकी जो डाइटिशियन है, मैं अभी आपको 5,000 रुपए दे रही हूँ, क्यों ना मैं आपको 2,500 रुपए दूं और आप मेरे को डायरेक्ट कंसल्टेंसी दे दो, राइट। तो ये प्रॉब्लम आती है, आपको आई है पास्ट में? देखिए ऐसी चीज़ें आई हैं, तो कुछ मेरे जो टीम है ना, इतना अच्छा ट्रस्ट पे एक बिल्डअप है, तो वो बता देते हैं कि मैम इन्होंने ना मुझसे पर्सनली मांगी थी, तो क्योंकि हमने ये बोला हुआ है स्टार्टिंग से कि आपने अपना नहीं करना है यहाँ हमारे साथ रह के, तो जब ऐसे कुछ आई भी हैं तो टीम ने हमें बिल्कुल बता दिया खुल के कि मैम ये तो हमसे मांग रहे थे, उन्होंने ये सीधे बोला, जैसा आपने बोला कि हाँ वो किया, हम आपको इतनी पेमेंट दे देंगे, आप ही मुझे हैंडल कर लो, बट वो टीम ने नहीं किया अभी तक। अच्छा, अभी तक ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आया कि आपको किसी को निकालना पड़ा हो इस वजह से? नहीं, निकालना नहीं पड़ा। एक सिचुएशन आई है जहाँ पे अपने आप उन्होंने छोड़ा और शी हैज स्टार्टेड, बाकी उन्हें नहीं किया। उसके नहीं, पीछे क्या रीजन है? jobs. यानी कि मैं अब आपसे ये समझना चाहूंगा कि ऐसा आप क्या कर रहे हैं कि इन लोगों को आप रिटेन कर पा रहे हैं? I tell you how it works is like the sourcing team, the inbound calls जो आती हैं, that comes to a different member,
और जो डाइटिशियंस हैं उनके पास डाइट डिटेलिंग्स वगैरह उनके पास फिर जाती है। तो सोर्सिंग एंड द डाइट काउंसलिंग पार्ट इज़ नॉट विद द वन पर्सन, राइट? क्योंकि क्या है कि सी द डाइटिशियंस आर गुड इन मेकिंग डाइट चार्ट्स, बट इट्स नॉट नेसेसरी द डाइटिशियन इज़ वेरी गुड ऑन सेलिंग द प्रोडक्ट और कन्वर्टिंग द क्लाइंट। अब सेम केस हमारे पास भी अगर आप देखोगे, कनिका इज़ अ वेरी गुड डाइटिशियन, राइट? बट जब इनिशियल लेवल्स में जब बिजनेस लाने की बात थी, तो एज आई एम अ मार्केटिंग गाय, तो मैंने काफ़ी हेल्प किया इसमें क्लाइंट्स को लाने में। बिकॉज इनिशियली आप क्लिनिक ओपन करना इज़ वेरी इजी, आप बैठ जाओ, एक चेयर टेबल लगा के क्लिनिक आपका ओपन हो गया, कुछ एक्सपेंसेस नहीं है इसमें, राइट? बट द चैलेंज इज टू ब्रिंग द क्लाइंट। जैसे कि मैंने बताया, इसमें आप आउटबाउंड कॉल्स नहीं कर सकते हो किसी को देख के कि आप मोटे हो, आपको मैं डाइट दे दूं या आपको ये प्रॉब्लम है, तो ये इनबाउंड ही आपको बनाना है। तो इनिशियली सिंस आई वाज एन एक्स बैंकर एंड आई वाज इनटू कॉर्पोरेट बैंकिंग, सो आई हैव मेट लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स ऑल्सो। तो कभी कभी ऐसे बातों में जब आप बात करते हैं क्लाइंट से, तो काफ़ी कुछ डिस्कशन हो जाता है। तो क्लाइंट समटाइम आज कि मेरे को भी डाइट चाहिए, फिर उनको फ़ायदा हुआ, देन दिस these things started. That's good जी। And now you're growing pretty good as you're saying कि पिछले साल आपका 1 CR का रेवेन्यू था, इस साल 1.5 CR होने वाला है, अगले साल फिर आप कुछ और बड़ा सोच रहे होंगे। राइट, इनफैक्ट व्हेन इट कम्स टू एन एक्सपेंशन पार्ट, अभी हम लोगों ने क्या सी एज ए कंपनी डाइटोफाई, हमारा टैगलाइन है योर कंप्लीट डाइट सोल्यूशन। तो हम लोग धीरे धीरे इसको कंप्लीट कर रहे हैं। पहले एक डाइटिशियन सर्विसेज केवल दिया था, हमने प्रोडक्ट्स भी ऐड कर दिया। अभी क्लाइंट्स हमें कह रहे हैं कि हमें योगा टीचर चाहिए, हमें जिम पे ऑनलाइन दोनों ही चलता है, मतलब दोनों की, बट हमारे तरफ से चाहिए कि अगर आपको पता है कोई जेन्युइन है, जैसे क्योंकि हम सर्विसेज अच्छी दे रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि अच्छी सर्विसेज मिल जाए, तो कोई योगा, कोई जिम ट्रेनर। हाँ, क्योंकि डाइट और एक्सरसाइज साथ साथ चलता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट? सो ऑनलाइन दे नीड सी and we will also prefer online because as I told you 95% of our clients are online, so they are used to online things. आपके बिजनेस में मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लग रहा है वो ये लग रहा है कि आप ऑफलाइन नहीं कर रहे हैं, आप ऑनलाइन कर रहे हैं, राइट? तो ऑनलाइन में क्या होता है कि स्कोप ऑफ ग्रोथ अनलिमिटेड है, क्योंकि आप कहीं तक भी ग्रो कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी अपनी विजन क्या है और आपकी अपनी मार्केटिंग स्किल्स क्या है, आप वहां तक भी कर सकते हैं। तो क्या इस वक्त आप गूगल एडवर्टाइजिंग को भी यूज कर रहे हैं कि इफ ऑन गूगल समबडी सर्चिंग फॉर समथिंग, नहीं कर रहे आप? नो, see we got activated in social media since last 3-4 months, but we have not run any ads till now. तो ऑर्गेनिकली कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे कोई रीजन? See, the thing is like we want to make our operational thing strong, because ये जो पार्ट है ना, it's not like कि आपका प्रोडक्ट है तुरंत सेल करना शुरू करो, जितना डिमांड होगी हम लोग उतने प्रोडक्ट्स प्रोक्योर करके सेल कर देंगे। इसमें क्या है कि यू नीड टू गिव योर ट्रेनिंग टू डाइटिशियंस, आपको पूरी ऑपरेशनल टीम, एक अच्छे से स्ट्रॉन्ग टीम तैयार करनी पड़ती है। तो अभी हमारी क्या ऑपरेशनल टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है। वी नो, बिकॉज द थिंग इज लाइक वी हैव नेवर डन बिजनेस बिफोर, वी आर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, एंड द थिंग इज व्हेन यू डोंट नो अबाउट द बिजनेस, व्हेन यू आर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, तो क्या होता है कि लोग ना कई बार आपका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, आपको मतलब धोखा भी बीच में देने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ मैंने इससे लर्न किया है कि घर पे कहते थे ना कि बादाम खाओ तो दिमाग तेज होगा, तो मेरे को ऐसा लगा कि धोखा खा के दिमाग ज़्यादा तेज होता है। मैंने भी ये कहा है अपने एक सेशन में कि सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। राइट। तो मैं थोड़ा सा और समझना चाहूँगा आपके इस बिजनेस मॉडल के बारे में, कि आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन आप सारे क्लाइंट्स को कंसल्टेंसी देते हैं, जहाँ पे ऑन एन एवरेज आप महीने का 5,000 रुपये चार्ज करते हैं, और अगर आप एक महीने का 12 लाख की रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, जिसमें से 60% आपकी यहाँ से आ रही है कंसल्टेंसी से और 40% प्रोडक्ट से आ रही है, तो नियर अबाउट 5 लाख रुपए प्रोडक्ट से आ रही है और नियर अबाउट 7 लाख रुपए यहाँ से आ रही है। राइट। तो अगर मैं ऑन एन एवरेज पकड़ के चलूँ तो हर महीने के आप 100 क्लाइंट्स हैंडल कर रहे हैं। हाँ जी। Am I right? नियर अबाउट राइट। 8 आपकी न्यूट्रिशनिस्ट हैं आपके अंडर, आपको मिला करके 8 हैं या आपके अंडर 8 हैं? मिला करके 8। तो अब मैं थोड़ा समझना चाहूँगा कि आप इसमें अलग क्या कर रहे हैं, और जो डाइटिशियंस हैं या जो और
न्यूट्रिशनिस्ट हैं या जो और इस तरह की कंपनीज हैं उससे अलग क्या कर रही सो हैं? जो हमारे यूएसपी है बेसिकली क्या है, आप जैसे ही डाइटिशियन के पास जाते हो ना, दे विल गिव यू थोड़ा सा हिस्ट्री लेंगे और दे विल गिव यू डाइट विद इन 15-20 मिनट्स, आपको लिख के दे दिया। फटाफट होता है। हाँ I know, राइट, ये और फिर एक ऐसे ही और फॉलोअप भी लिया, वंस अ वीक ले लिया, या आप क्लिनिक में आए उनके वंस अ वीक, तो वैसा फॉलोअप। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वी डू डिटेल्ड कंप्लीट कंसल्टेशन विद देम। वो 1.5 कभी कभी 2 घंटे की भी कॉल चलती है। तो उसमें क्या होता है, उनका पूरा एक फॉर्म हमने पूरा बनाया हुआ है जिसमें कि हम रूट कॉज निकालते हैं कि अगर आपका इतना वेट गेन है, आपको डायबिटीज़ हुई या पीसीएस हुआ, तो क्या रीज़न है इसके पीछे, क्या रूट कॉज है, और उसके पीछे हम उनको टेस्ट भी बताते हैं कि आप ये टेस्ट करवाइए। तो हम सारी चीज़ों को फोकस करके करते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा आप सिर्फ मेरे वेट लॉस पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम ऐसी डाइटिशियन देख रहे हैं बहुत टाइम बाद, या बहुत लोगों के घूम के आ गए बट वो लोग हमें सिंपल डाइट दे देते थे। तो यहाँ तो आप मेरी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख रहे हो। मतलब आप ओवरऑल होलिस्टिक वेलनेस के बारे में सोच रहे हैं, yes, सिर्फ वेट लॉस के बारे में नहीं सोच रहे हैं। वो आते हैं वेट लॉस के लिए, बट हमारा जो मेन कंसर्न रहता है वो रहता है कि ओवरऑल उनको कैसे हेल्दी किया जाए। आपकी कंपनी का नाम क्या है? क्या नाम रखा है डाइटोफाई आपने? सॉल्यूशंस। डाइटोफाई सॉल्यूशंस। यस। बट इसमें आपने अच्छी चीज ये करी कि आपने अपना नाम नहीं रखा, क्योंकि अगर अपना नाम रख देते कनिका खन्ना डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, तो फिर क्या होता कि हर कोई आप ही के पास आता। राइट। बट बिकॉज नाउ इट्स अ कंपनी डाइटोफाई सॉल्यूशंस, तो अब हर एक के अपने अपने क्लाइंट बन गए होंगे। यस। कि आपकी जो 7 न्यूट्रिशनिस्ट हैं, कोई बोलेंगे कि हमको उन्हीं से कराना है, कोई कहेंगे उनसे कराना है, उनसे कराना है, तो वो डाइवर्सिफाइड हो गया पूरा जो बिजनेस मॉडल है आपका। दिस इज अ वेरी गुड आइडिया। ये थॉट कब आया आपके माइंड में? जब आपने शुरू किया था तभी? क्योंकि शुरू तो आपने अपने नाम से किया होगा। मेरे नाम से हुआ था तब, तो ये वही कब होता चेंज था। हुआ नाम आपने कब सोचा कि अब हमको अपने नाम को हटा करके डाइटोफाई नाम रखना है? पहले तो हम लोगों ने सर्च किया कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, समथिंग डाइट से रिलेटेड होना चाहिए कि डाइट से लोग कनेक्ट कर पाए। तो जस्ट आई वाज जस्ट गोइंग इन अ मेट्रो, मैं कहीं पे जा रहा था, तो उसके बाद मेरे माइंड में ऐसे ही चलता रहता है जब आप इस तरह के, तो अचानक से मेरे माइंड में वर्ड आया डाइटोफाई। फिर उसके बाद मैं जब घर गया, मैंने सर्च किया, पहले इसको सर्च करते हैं कि वेबसाइट भी बन सकती है कि नहीं इसकी, क्योंकि डाइटोफाई नाम है। तो मैंने चेक किया dietofy.com एंड लकली इट वाज अवेलेबल दैट टाइम। अच्छा, हाँ। ये कौन से साल की बात है? यही 2016-17 की बात क्योंकि है। आज की डेट में तो ऐसा नाम अवेलेबल होना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, स्पेशली .com के अंदर। राइट। तो ये डोमेन आपको मिला, फिर उसके बाद में आपने ट्रेडमार्क वगैरह रजिस्टर कराया होगा, वो हो गया आपका, रजिस्टर हो गया। राइट। तो आपने सोचा नहीं LLP बनाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड बनाते हैं? सी हम लोगों ने कोई एक्सपेंडिचर नहीं किया कुछ अपनी ब्रांडिंग में, बट ऑटोमेटिक ना हमारी ब्रांडिंग होती गई, क्योंकि अमेजोन में इतने विजिटर्स हैं और फ्लिपकार्ट में इतने ढेर सारे विजिटर्स आते हैं, तो हमारे प्रोडक्ट जब खरीदते हैं तो दे गेट टू नो अबाउट डाइटोफाई। तो अभी कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट वहाँ पे सेल होता है और उसके बाद क्लाइंट्स के वहाँ से फोन आ जाते हैं, वी वांट अ डाइट काउंसलिंग आल्सो। ओह, आई अंडरस्टैंड, मतलब उल्टा भी चल रहा है। राइट। हाँ, मैं समझ गया। और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं आपके? वी हैव 65 प्लस प्रोडक्ट्स। 65 प्रोडक्ट्स। Right. इसके पीछे कोई रीजन आपने 65 क्यों रखे हैं? क्योंकि क्या होता है प्रोडक्ट्स में 80-20 का रूल चलता है। Right. 80% ऑफ द रेवेन्यूज कम्स फ्रॉम 20% ऑफ द प्रोडक्ट। राइट। तो 65 में से हार्डली आई थिंक 20%, मतलब कि 12-13 प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो सारी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। Right. तो आप बाकी के प्रोडक्ट्स को डिसकंटिन्यू करके पूरा अपना प्रोडक्ट रेंज को कम क्यों नहीं करते? I tell you how it works is when it comes to marketplace, जैसे Amazon एंड Flipkart है, यहाँ पे सर ऐसा होता है कि 20% आपका प्रोडक्ट वर्क करता है। When it comes to an internal sale of the client, तो वहाँ पे क्या होता है, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है हमें वो देना पड़ता है। बट उसमें भी तो ऐसा होगा ना कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जो ज्यादा सेल होते होंगे, कुछ होंगे जो कम होते होंगे। बट हाँ, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। आप ये कह रहे हो कि अगर कोई पर्टिकुलर क्लाइंट की ऐसी रिक्वायरमेंट आई कि मुझे ये ही प्रोडक्ट चाहिए, और अगर वो प्रोडक्ट आपको देना है तो चाहे कम भी बिक रहा है महीने में, बट वो स्टॉक आपको रखना पड़ेगा, बिकॉज उनको ये भी चाहिए कि हमें सारी चीजें आप ही भेज दो। फ्यूचर में आप अपने इस बिजनेस को किस तरीके से देख रहे हैं? कि क्या आप एक्चुअल में कुछ बड़ा सोच रहे हैं? डेफिनेटली देयर इज समथिंग बिग इन आवर माइंड। इनफैक्ट समटाइम्स इट कम्स इन आवर माइंड कि जब हम लोग सर्च करते हैं तो वी सेट कि गूगल कर लो, तो कल को अगर लोग कहें कि डाइट करना है तो कहें डाइटोफाई कर लो। तो क्या टारगेट है आपका अगले 5 साल में, 10 साल में? कहाँ देखते हैं आप? सर अगर 10 साल का इट विल बी टू लॉन्ग, बट 5 years, हाँ 5 years में इफ आई सी आई वांट टू make it around 100 crore company, and I can see the opportunities because since I have added the product part also, so it will complement the diet part also. तो product part में I will say कि we are very small as of now, and product part can contribute a major part in this company.
अभी जहाँ तक मेरा आपसे डिस्कशन हुआ और जो मुझे समझ आ रहा है आपके बिजनेस मॉडल के बारे में, अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं थोड़े से अपने इनपुट शेयर कर देता हूँ, बाकी इट्स योर कॉल फाइनली कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं अगर आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपना ये जो डाइट वाला आपका जो बिजनेस है ना, जो अभी 60-40 में है, दैट इज 60% डाइट से आ रहा है, 40% प्रोडक्ट से आ रहा है, मैं पूरा फोकस करूंगा इस 60% वाले बिजनेस के ऊपर, क्योंकि अगर आप एक्चुअल में 1.5 करोड़ से 100 करोड़ जाना चाहते हैं तो वहां पर स्केलेबिलिटी बहुत आसान है। और प्रोडक्ट का मैं क्या करूंगा कि आइदर आई टाई अप विद समवन, जैसे जो एग्जिस्टिंग कोई कंपनी है जिसका कि मैंने लिंक भेजा, और ऐसी बहुत सारी मार्केट प्लेसेस हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट्स सेल कर रही हैं, तो उधर एक रेवेन्यू शेयरिंग अरेंजमेंट हो सकता है। अभी आप कह रहे हैं आप 30% मार्जिन पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो 30% वहां पे भी आपको मिल सकता है। दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि इतना तो एफिलिएट कमिशन भी मिल जाता है 15-20% का। तो आप मान करके चलिए कि 30% में मैं टाई अप कर लूंगा किसी और से, कि मैंने सीधा उस वेबसाइट का लिंक भेजा जिसमें मेरा अपना एक कोड होगा, और उस लिंक के थ्रू जब भी कोई परचेस करेगा तो 30% ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन जो पूरी टेंशन है वो किसी और की है, उसको मैनेज करने की। दैट इज वन जो मेरे माइंड में आ रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट में क्या है कि कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा है टाइम के साथ साथ में, आप भी देख रहे हैं। बट आपका जो यूएसपी है, जो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, वो है कंसल्टेंसी। तो इस कंसल्टेंसी वाले बिजनेस को स्केल किया जा सकता है। अभी तक आप एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहे, वहां पे बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि जैसे ही कोई गूगल में पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जहां पे भी इंडियन पॉपुलेशन ज्यादा है, वो सर्च करता है या करती है कि डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट, तो इमीडिएटली आपकी ऐड आनी चाहिए, जो अभी जीरो है आपका एडवर्टाइजिंग बजट। तो वहां से आपकी कन्वर्जन बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि आपका बिजनेस मॉडल पूरा ऑनलाइन है। तो वहां पे फ्री ट्रायल भी दे सकते हैं, राइट, धीरे धीरे अपनी टीम बढ़ा सकते हैं। तो वहां पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो वहां पे आपको 1.5 करोड़ से 100 करोड़ करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। बट एज फार एज प्रोडक्ट इज कंसर्न्ड, तो प्रोडक्ट अगर आज की डेट में आप मानिए कि साल का आप कर रहे हैं 40-50 लाख रुपए के आसपास, तो यहां से आपको 4 करोड़ जाने में भी बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि उस हिसाब से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आप 40 लाख से 4 करोड़ तक पहुंच पाएंगे। बट इस बिजनेस को अगर आप मानो ये है 1 करोड़ का, 1 करोड़ से इसको 100 करोड़ बनाना है तो इतना मुश्किल नहीं है। ये आसान है, क्योंकि ये सर्विस है, और ये इसमें कोई प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो ये बड़ी तेजी से स्केल हो सकता है। मैं अगर आपकी जगह होऊंगा तो मैं इस पे ज्यादा फोकस करूंगा। थैंक्स। नहीं, डेफिनेटली, मतलब दिस केम इन माय माइंड सम टाइम बैक आल्सो, एंड इट इज इन माय माइंड, बट थोड़ा सा एक डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी भी रहती है बिजनेस में, कि इफ यू डाइवर्सिफाई द थिंग्स कि 50-50% या 30% या 10%, 90% या, तो एक थोड़ा सा मतलब इट्स अ सेफ स्ट्रेटजी फॉर अ बिजनेस। ये आपके इन्वेस्टमेंट बैंकर वाला माइंड है जो पीछे से ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में सबसे बड़ी चीज यही देखी जाती है कि किस तरीके से डाइवर्सिफाई किया जाए, राइट। बट एक और आपको मजेदार बात बताता हूँ, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के स्टैंड पॉइंट से ही 2 तरह की फिलॉसफी है। एक है जो टिपिकल म्यूचुअल फंड्स की होती है, वहां पर क्या होता है कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर दिया जाता है, जिसको ओवर डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। यानी एक फंड पैसा लगा रहा है 40 स्टॉक्स में, 50 में, 60 में, 70 में, लेकिन एक वॉरेन बफेट की स्ट्रैटेजी है जहां पर वो कहते हैं कि मैं एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम 8 से 10 स्टॉक्स होल्ड करता हूं। यानी एक स्टॉक के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट जा रही है 10 से 12। तो एक तरफ है क्वालिटी, एक तरफ है क्वांटिटी। तो जो रिटर्न वॉरेन बफेट जनरेट कर पाते हैं या करी है उन्होंने हिस्टोरिकली, दैट इज मच हायर देन जो म्यूचुअल फंड जनरेट कर पाते हैं। तो ये दोनों अलग अलग स्ट्रैटेजीज है, दोनों के अपने प्लस माइनस है। बट हमें दिमाग ये दौड़ाना है कि अगर एक्चुअल में आपकी इतनी बड़ी विजन है, कि जैसे कोई गूगल करता है, अभी आपने बहुत बड़ी बात बोली, दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग, कि भाई अगर कोई गूगल करता है तो गूगल ना करके अगर किसी को डाइट से रिलेटेड है तो वो डाइटोफाई करे। तो ऐसा कैसे हो? तो इट हैज टू बी अ प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म को प्रॉपर तरीके से मार्केट किया जाएगा, और किसी को भी डाइट से रिलेटेड कोई भी इश्यू होगा, तो उसको किस तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, दैट इज द थिंग दैट वी नीड टू थिंक अबाउट द मोस्ट, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। आई कैन सी ह्यूज पोटेंशियल इन दैट, क्योंकि ये तो इस बिजनेस को बड़ा करना कोई मुश्किल नहीं होगा। आप मान करके चलिए अगर न्यूज़पेपर में भी ऐड दे दी जाए कि वांट टू लूज योर वेट रियली क्विक, व्हाटएवर, जो भी उनका माइंडसेट है, क्योंकि पहले कस्टमर को वो देना पड़ेगा जो वो चाहता है या चाहती है, फिर उसको धीरे धीरे वहां लाना पड़ेगा जो आप चाहते हैं। पहले वो आ रहे हैं आपके पास में कि भैया मेरे तो फटाफट से वेट लॉस कर दो, उनको ये तक पता नहीं है कि वेट लॉस और फैट लॉस में क्या फर्क होता है, बट यू अंडरस्टैंड इट बेटर, राइट। फिर उनको बताना पड़ेगा वेट लॉस से कुछ नहीं होता, वो तो वाटर लॉस भी हो सकता है, फैट लॉस इंपॉर्टेंट है। सो
माय पॉइंट इज कि इसमें आपके बिजनेस में अगर एक्चुअल में इसको बड़ा करना है Right. तो ये जो ऑनलाइन कंसल्टेशन वाला मॉडल आपने पकड़ा है, अगर इस पे फोकस करते हैं, राइट क्योंकि आज अगर आप नहीं करेंगे तो देयर आर अदर प्लेयर्स जो करेंगे, Right. बिल्कुल तो अगले 2 4 5 साल में वो मार्केट को कैप्चर कर जाएंगे। तो लिमिटेड टाइम है राइट जिसके अंदर अंदर आपको कुछ बड़ा करना है। करना है अगर आप पहले अपना ब्रांड नेम एस्टैब्लिश कर देते हैं तो एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपके पास में आएगा, Right. प्लस आप कस्टमर की माइंड स्पेस ऑक्यूपाई कर लेंगे, राइट और वो ऑक्यूपाई करनी बहुत जरूरी है राइट कि जैसे ही डाइट वर्ड माइंड में आए डाइट तो आपका नाम Yes. माइंड में आना चाहिए, उसको बोलते हैं माइंड स्पेस को ऑक्यूपाई करना। राइट जैसे जब पैकेज ड्रिंकिंग वाटर माइंड में आता है तो Right. सबसे पहले एक कंपनी का नाम माइंड में आ जाता है, राइट राइट चाय माइंड में आता है तो एक कंपनी का नाम माइंड में आ जाता है, Right. ये वाली टी वॉट Right. तो इसका मतलब माइंड स्पेस उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है। बट अभी तक डाइट के अंदर प्रॉपरली किसी ने भी ऑल इंडिया लेवल पे माइंड स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं किया है, तो आई सी अ ह्यूज गैप देयर। राइट तो देयर इज अ बिग गैप, उस पर फोकस किया जाए तो आई थिंक 5 6 साल के अंदर अंदर बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट हो सकता है। that's a good suggestion and we मतलब we have not thought that depth where जो आपने अभी inputs दिए हैं and definitely we will be able to create big business on this counseling part. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग you so हियर, much. थैंक यू और यहाँ पर आकर के अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करने के लिए आई एम श्योर इससे बहुत लोगों की हेल्प होगी। Sure. Thank Thank you you. जी। Thank you. थैंक यू much. सो Thank you. मच सर। Thank you.